भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। आदर के योग आर्यभद्र पुरुषो मातृशक्ति। वैसे मैं 14 वर्षों से फरीदाबाद आ रहा हूँ, इसलिए फरीदाबाद एक परिवार जैसा हो गया है। 4 ट्रस्टी भी फरीदाबाद से हैं और आपने मेरे विचार भी 14 साल से सुन ही रहे हैं। प्राय ऐसा होता है कि कोई भी विद्वान आता है तो आपका आग्रह रहता है कि बोलें, और होना भी चाहिए। लेकिन सुनते सुनते हमारा जीवन बीत गया। आत्मनिरीक्षण करने का समय है। कोरोना का भी जो भय आया, और भी आएंगे अभी। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है, उसकी एक प्रति देंगे, सार्वजनिक पत्र लिखा, कोई जवाब नहीं है। योगी जी का आया है और क्या कार्रवाई की अभी वो नहीं आया, लेकिन ये किस ऑफिसर को हमारा पत्र भेजा, 15 मुख्यमंत्रियों को इसकी कॉपी दी। कुछ प्रश्न पूछे हैं, जिनमें से एक गंभीर प्रश्न यह है कि कोरोना संकट बड़ा या चीन का संकट। भारत और विश्व एटॉमिक युद्ध के कगार पर खड़ा है और चीन के राष्ट्रपति अपनी जनता को युद्ध के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और आप जनता को कह रहे हैं पर अंदर बाहर मत निकलो। मास्क लगा के सेना युद्ध लड़ेगी क्या? वहां तो वैसे ही ऑक्सीजन कम होती है पहाड़ों पर। तो आज विषय है वेद। विश्व प्रतिष्ठित कैसे किया जाए? संयोग कहें, सौभाग्य कहें, आर्य समाज एक ऐसी संस्था है जो ये कहती है कि हम वेद के विरुद्ध कुछ नहीं मानते। ये ऋषि दयानंद ने कसौटी दी थी, और गुरु वीर्यानंद जी से जब ऋषि दयानंद पढ़ के गए तो उन्होंने बुलाकर के कहा था कि एक कसौटी याद रखना जीवन भर। वो कसौटी है कि आर्ष ग्रंथ ही प्रामाणिक हैं और अनार्ष नहीं पढ़ाना। जो महापुरुष 11 साल की उम्र में जिन्होंने घर छोड़ दिया, 5 साल की उम्र में जिनके नेत्र चले गए, उन्होंने भारत और विश्व की दुर्दशा का एकमात्र कारण यह समझा कि वेद और ऋषियों के ग्रंथों को हम भूल गए। ये सबसे बड़ा कारण। उस समय बहुत महापुरुष थे और दुनिया में भी बहुत महापुरुष हुए हैं। विदेशों में भी सुकरात, प्लूटो और अरस्तु आदि हुए हैं, और भारत में मध्यकालीन कई समाज सुधारक आचार्य हुए, लेकिन किसी ने यह कसौटी नहीं दी कि संसार के, भारत के नहीं, संसार के पतन का मूल कारण वेद को भूलना और ऋषियों को भूलना। ये ऋषि दयानंद ने दी, लेकिन आर्य समाज इस कसौटी को भूल गया। आर्य समाज ने वेद को कभी प्रधानता नहीं दी। जब देश स्वतंत्र नहीं था तो देश को स्वतंत्र करना, सामाजिक बुराइयों को दूर करना मुख्य लक्ष्य था। वेद तब भी लक्ष्य नहीं रहा। बहुत वेद के विद्वान हुए। अच्छा, एक बात हम ये विचारें कि दुनिया में जैसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, क्या वैसा ही वेद भी है? वेद में और दुनिया के ग्रंथों में अंतर क्या है? हम मानते हैं कि ईश्वरी है, लेकिन जब आप कभी वेद भाष्य पढ़ते हैं तो आपको लगता है कि ईश्वरी है। जो अर्थ निकल रहा है वैसा कोई ऋषि नहीं लिख सकता। ये अंतरात्मा से हम सोचें अपने घर में बैठकर। हम लोगों के भाषण सुने और दूसरों के भी सुने। दूसरे भी बहुत अच्छे अच्छे वक्ता हैं। जैनों में भी कई तेजस्वी वक्ता हैं, आध्यात्मिक वक्ता भी रहे,
तो हम में उनमें अंतर क्या है? कबीर जी ने मूर्ति पूजा का खंडन किया, नानक जी ने खंडन किया और कईयों ने खंडन किया, लेकिन उनमें और ऋषि दयानंद में क्या अंतर था? कुछ तो होगा, इसलिए हम सबसे अलग थे। वो अंतर यह था कि ऋषि दयानंद ने एक विकल्प दिया, वो वेद का दिया, और दूसरे ने जो विकल्प दिया वो स्वयं विकल्प बन गए। इसलिए सबके नाम से समाज चल गए, पंथ चल गए। ऋषि दयानंद की इच्छा नहीं थी आर्य समाज स्थापित करने की, लेकिन वो भी हम ऐसा लगता है कि पंथ बन गए। कैसे बन गए बताता हूं। पंथ कैसे बनता है? पंथ ऐसे बनता है कि नानक जी ने कहा ओमकार वेद निरमय, ओमकार ने वेद की रचना की। वेद कहो कतेव मत झूठा, झूठा जो न विचारे, गुरु ग्रंथ साहब में है ये दोनों वाक्य। अर्थात नानक जी का उद्देश्य तो यह था कि लोग हिंदू मुस्लिम आदि, उस समय हिंदू मुस्लिम ही थे भारत में, ये सब छोड़ करके वेद की ओर चलें। लेकिन वेद की ओर नहीं चले, नानक जी की ओर चले। 10 गुरु हुए। गुरु गोविंद सिंह जी बहुत शूरवीर थे, वहां करके गुरु परंपरा समाप्त हुई और गुरु ग्रंथ साहब के पीछे चले, लेकिन गुरु ग्रंथ साहब ने जो कहा उसके पीछे नहीं चले। कोई गीता के पीछे चला, लेकिन गीता में जो वेद की महिमा है वो वेद के पीछे नहीं चला, गीता के पीछे चला। कुरान में भी लिखा है, असली कुरान गुप्त है। असली कुरान आज तक किसी भी मुसलमान विद्वान ने खोजने का प्रयास नहीं किया, इसी कुरान के पीछे चले। तो सारे मजहब ऐसे ही बनते हैं, गुरु जो कहता है या गुरु का जो ग्रंथ कहता है उसकी नहीं मानते, उस ग्रंथ और गुरु को पकड़ के बैठ जाते। महापुरुषों की नहीं मानी, महापुरुषों की पूजा शुरू कर दी, उनकी नहीं की, उनके चित्रों की पूजा शुरू कर दी, ये हम कहते हैं उनसे। लेकिन क्या वैसा हमारे साथ नहीं हुआ? ऋषि दयानंद ने सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि मेरा अपना कोई मत नहीं है, महर्षि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जो मानते आए हैं वही मानता हूं और वही मनवाना मुझे अभीष्ट है। और दूसरा कहा, आर्य समाज के 10 नियम में वेद का पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है। वेद पढ़ना छूटा, परम धर्म छूटा और धर्म जुड़ गए। सत्यार्थ प्रकाश भी पढ़ते हैं, दर्शन भी पढ़ते हैं, उपनिषद भी पढ़ते हैं, पर वेद नहीं पढ़ते। गुरुडम हुआ कि नहीं हुआ? महर्षि ब्रह्मा जी को नहीं पढ़ते, महर्षि परंपरा में जितने ऋषि आए उनको नहीं पढ़ते, केवल ऋषि दयानंद को पढ़ते हैं, ये गुरुडम। और ऋषि दयानंद के अलावा किसी को मानते भी नहीं, जानते भी नहीं। ब्रह्मा जी आदि ऋषि थे, आद्य ऋषि, जो चारों वेदों के विद्वान थे, जिन्होंने अग्नि वायु आदि तंगरा साक्षात उनसे वेद सीखा। उन ब्रह्मा जी का हम कहीं नाम नहीं लेते, क्यों? ये ऋषि ये गुरुडम चला। ब्रह्मा जी के बाद कितने परंपरा से ऋषि पैदा हो गए। भगवान मनु हुए, मनु जी का नाम भी इसलिए लिया जाता है कि आर्य समाज में डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी ने मनुस्मृति का भाष्य किया और बहुत अच्छा भाष्य किया। उन्होंने एक प्रकार से जीवित कर दिया, बाकी मनु जी का नाम भी नहीं लेते। सत्यार्थ प्रकाश में सबसे अधिक किसी ग्रंथ को उद्धृत किया है तो मनुस्मृति है, लेकिन मनुस्मृति कितने पढ़ते पढ़ते, उसका पठन पाठन नहीं होता। जब आज समाज में जो भी बिखराव है वो मनुस्मृति के गलत स्वरूप के कारण है, एक तो, और दूसरा वेद के गलत स्वरूप के कारण। हम समस्याओं को जानने की कोशिश नहीं की। ऋषि दयानंद ने समस्याओं को जानने की कोशिश की और निदान किया कि वेद विद्या को भूलने से सर्वनाश हुआ भारत का, और वेद विद्या महाभारत काल से कुछ पूर्व से ही भूलने लग गए थे।
ब्रह्मा जी से लेकर जैमिनी पर्यंत कितने ऋषि हुए होंगे जरा सोचो। बहुत लंबी परंपरा है। भृगु हुए, मनु जी के बाद भृगु हुए, महर्षि अगस्त्य थे, विश्वामित्र थे, वशिष्ठ थे, परशुराम थे, भरद्वाज थे, अत्रि थे, महर्षि वाल्मीकि थे। क्या कहीं चर्चा होती है? रामायण महाभारत इन दोनों ग्रंथों को हमने छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि इनमें मिलावट है। मिलावट तो है, इसमें सच्चाई भी है। सोना कीचड़ में कोई फेंक दे तो क्या सोने को भी छोड़ देंगे? महाभारत बिना और रामायण बिना जीवन के आदर्श हम सीख ही नहीं सकते। उपनिषद भी तो कहता है, जब गुरु से शिष्य दीक्षा लेता है तो गुरु बाद में क्या कहता है कि जब तुझे ये शंका हो कि क्या धर्म है क्या अधर्म है, तो किसी योग्य गुरु को देखना, योग्य विद्वान तपस्वी को देखना, वो जैसा जीवन जीता वही आचरण करने योग्य। तो हमने इन योग्य गुरुओं ने, ऋषि दयानंद के भी गुरु के गुरु रहे ये, जिनके लिए ऋषि दयानंद कहते थे मैं उनके काल में होता तो मेरी गिनती सामान्य व्यक्तियों में होती, लेकिन उनको हमने छोड़ दिया। तो हिंदू समाज को क्या लगा कि ये भी एक पंथ है, और पंथ बन भी गया। सत्यार्थ प्रकाश में एक समोल्लास है जिसमें वेद की ही चर्चा है, 7वां समोल्लास। वेद की चर्चा पढ़ ली लेकिन वेद न पढ़ा। विष्णु में एक जम्बेश्वर जी हुए, विष्णु संप्रदाय जम्बेश्वर जी ने चलाया, और जम्ब सागर में वेद की बहुत महिमा है। लेकिन विष्णु समाज ने क्या किया, जम्ब सागर की पूजा कर ली, जम्बेश्वर जी की पूजा कर ली, लेकिन वेद को छोड़ दिया। हालांकि आप पढ़ते होंगे, कहीं स्वाध्याय होता है, लेकिन नियमों का पाठ तो होता है कि वेद का पढ़ना पढ़ाना। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ईश्वरीय ग्रंथ कैसा होना चाहिए? ईश्वरीय ग्रंथ, किसी भी ग्रंथ से पहचान होती है कि लेखक कितना बड़ा विद्वान है। होती है कि नहीं होती पंडित? सत्यार्थ प्रकाश पढ़े, एक सामान्य पुस्तक पढ़े तो सत्यार्थ प्रकाश पढ़ के लगेगा कि ये इसका लेखक जो है बहुत बड़ा विद्वान। तो वेद को भी समझे नहीं तो ये ईश्वर का कैसे पता लगेगा, ईश्वर कैसे सर्वज्ञ है? हमने तो नियम में ही तो बोल दिया। क्या क्या जानता है ईश्वर? जो जानता है हमारे लिए बताया होगा वेद में। और ये बात अलग है कि लेखक बहुत कुछ जानता, सब कुछ ग्रंथ में बता भी नहीं सकता, लेकिन जो उसने बताया है उसको जाने बिना हम कैसे कह देंगे ईश्वर सर्वज्ञ है? कैसे कह देंगे उसमें सब विद्या है? सब विद्या होती तो हमारे आपके सबके बच्चे मैकाले की शिक्षा नहीं ले रहे होते। हम पर ये बहुत बड़ा आरोप लगता है कि भारत में सब विद्या थी और भारत पिछड़ गया। जैसा WHO कह रहा है वैसा हमारी सरकार कर रही है, जैसा WTO करता है वैसे व्यापार के नियम बनते हैं, उद्योग के वाणिज्य के नियम बनते हैं, जैसा विश्व बैंक कहता है वैसे आर्थिक नीतियां बनती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कहता है। तो हम कहां खड़े हैं? न हम अर्थशास्त्र दे सके दुनिया को, न कोई समाजशास्त्र दे सके, न कोई विज्ञान दे सकते। क्या दिया? अगर हम कहें मैंने अध्यात्म दिया तो जितना झगड़ा हमारे घर में उतना किसी के घर में नहीं। ये कैसा अध्यात्म? सोचे जरा। आध्यात्म में व्यक्ति तो दूर से दिखता है। महर्षि दयानंद कहते हैं जो स्वात्मवत सबके सुख को अपना सुख और सबके दुख को अपना दुख समझे वह मनुष्य है, और अन्यायकारी बलवान से कभी न डरे चाहे प्राण चले जाए, और न्यायकारी धर्मात्मा निर्बल से भी सदैव डरता रहे। क्या इस कसौटी पर हम मनुष्य बने? जब मनुष्य नहीं बने तो आर्य कहां से बने? ईश्वरीय ग्रंथ ऐसा होना चाहिए जिसमें ब्रह्मांड की चर्चा हो, सूक्ष्म से लेकर के स्थूल तक, विशाल तक की चर्चा हो, और पूरी चर्चा हो। हम कई मंत्र लाके रख देंगे कि वेद में हवाई जहाज बनाने का वर्णन है,
वेद में ये लिखा। ये मैं ऐतरेय भाष्य कर रहा था, रफ भाष्य चल रहा था, तो एक विद्वान ने मुझे फोन किया कि आचार्य जी ऐतरेय में बहुत बड़ा विज्ञान है, आपकी दृष्टि उस पर गई कि नहीं गई? मैंने आप बता दीजिए, अभी मैंने पूरा नहीं किया। कहते रहे ब्राह्मण में लिखा है कि सूर्य नहीं घूमता, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो मैंने उनको कहा कि आचार्य जी ये मैं तीसरी क्लास के बच्चे को बताऊं, चौथी क्लास के, वो भी जानते इस बात को। क्यों जी? मैं दुनिया को वह देना जानता हूं जिसे कोई नहीं जानता, साइंस नहीं जानता, और वो दूंगा तो लोग मानेंगे भी, और इसको कहूंगा तो बच्चे भी हंसेंगे कि आप जो वेद से बता रहे हैं ना ऐतरेय ब्राह्मण से, वो हम पहले से जानते हैं। ये गैलीलियो ने पहले बता दिया था, वो कहेगा गैलीलियो ने पहले बता दिया था। तो वेद के बारे में कई सरल व्याख्या करेंगे। सरल व्याख्या कैसी आपको अच्छी लगती है? जो रोचक हो, परिवार का कोई उपदेश हो, पारिवारिक उपदेश हो, सामाजिक उपदेश हो, राष्ट्रीय उपदेश हो, ये अच्छा लगता है, लगना भी चाहिए। ये वेद का व्यवहारिक रूप है। पर क्या इतना ही है? ये शिक्षा तो दूसरे ग्रंथों से भी तो मिलती है, नहीं मिलती क्या? सामान्य साधु भी ये शिक्षा तो देता ही है। एक पर वेद का ठप्पा, एक पर नहीं, यही अंतर है। जब सामान्य आदमी बिना वेद पढ़े शिक्षा दे लेता है तो वेद की आवश्यकता क्या है? यह ठीक है कि वेद उसने कभी परंपरा से वेद से ही सीखा, ज्ञान वेद से आया, लेकिन स्रोत भूल गए। जरा कल्पना करें कि एक पुत्र अपने पिता के चित्र की खूब पूजा करे और पिताजी के सेवा भी करे, लेकिन सारी जिंदगी पिताजी की सेवा भी की, जैसे हम भी ध्यान करते रहे, यज्ञ करते रहे, घंटों लगाए, लेकिन पिताजी क्या चाहते हैं, पिताजी की इच्छाएं क्या हैं, पिताजी क्या कह रहे हैं, उनकी पिता की भाषा नहीं समझे हम सारी जिंदगी, तो पिता की सेवा क्या काम की? हमने सारे जीवन में वेद की भाषा नहीं समझी, ईश्वर की भाषा नहीं समझी। जो वेद जिनसे हमारा शरीर बना है, इस बात पर भी विवाद हुआ। इस बार कईयों के फोन आए कि वेद मंत्रों से सृष्टि बनी, ये बात समझ में आती नहीं। वेद मंत्र उपादान कारण है, उपादान कारण, ये तो कभी नहीं सुना तो आप सुन लीजिए। मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, वेद मंत्रों से सृष्टि, यही है ना वेद मंत्रों से सृष्टि, वैदिक फिजिक्स चैनल पर देखना। तो उन्होंने पूछा वेद मंत्र क्या है, कोई पदार्थ है? हाँ, पदार्थ की परिभाषा वैशेषिक में तो बड़ी लंबी है। कर्म कोई पदार्थ का है, गुण कोई पदार्थ का है, और द्रव्य कोई पदार्थ का है, समवाय आदि ये भी पदार्थ है। लहर पानी में जब बनती है, मैं आपसे पूछूं लहर क्या है, आप क्या उत्तर देंगे? स्पंदन करता हुआ जल, ये है ना लहर। कंपन करता हुआ जल ही लहर है, लहर कोई अलग से पदार्थ थोड़ी है। पानी तो है, एक विशेष दशा में एक विशेष गति करता हुआ जल ही लहर है। तो विशेष प्रकार से गति करता हुआ मनस्तत्व ही मंत्र हैं, और उनसे सारे पार्टिकल बने सृष्टि के, और पार्टिकल से सारा ब्रह्मांड बना, हमारा शरीर उसी का अंग है, और उन विशेष लहरों से इस पे आकाश महाभूत बना, और वो विशेष मन भी बना ओम की इस पे विशेष लहरों से प्रकृति में। तो जो वेद हमारे शरीर की एक एक कोशिका जिससे बनी है, जिन वेद मंत्रों से हमारे शरीर का एक एक जीन्स, डीएनए वगैरह, यह सब कुछ एटम और उससे भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने हैं, जिन वेद से ये जो प्रकाश बना है, जिन वेद से सूर्य बना है, तारे बने, सारी गैलेक्सियां बने, उस वेद को हमने छोड़ दिया, बाकी सबको पकड़ लिया, तो बाकी बचा क्या हमारे पास?
इन सब को छोड़ दे तो हमारे पास बचा क्या? ऋषियों ने किसी भी दर्शन को उठाइए, वो वेद की महिमा गाता। योग दर्शन को लो, सांख्य को लो, वैशेषिक के लीजिए, न्याय को लीजिए, मीमांसा को लीजिए, सभी तो वेद की महिमा गाते। तो वही गुरु को माना पर गुरु की बात नहीं मानी, योग दर्शन को माना पर योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास उसके व्याख्याकार उनकी बात नहीं मानी, महर्षि कपिल को माना पर महर्षि कपिल की नहीं मानी, ऋषि दयानंद को माना पर ऋषि दयानंद की नहीं मानी, न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम को माना लेकिन गौतम की नहीं मानी। तो क्या गुरुडम नहीं? चाहे हम किन्हीं ऋषि को गुरु मान लें या आधुनिक ऋषि दयानंद को मान लें, पर वेद को तो नहीं माना। अच्छा, मैं आपसे अपन एक इस पर चर्चा करें कि ऋषियों ने ग्रंथ क्यों लिखे? क्यों लिखता है कोई भी लेखक ग्रंथ? सभी ग्रंथों को देखें, व्याकरण वेद का अंग है। वेद का अंग है तो अंग क्यों लिखा जाता है? मूल को बताने के लिए, समझाने के लिए। व्याकरण का उद्देश्य क्या है? वेद को समझाना। ये अंग किस लिए? हाथ शरीर की रक्षा के लिए। हाथ अपनी रक्षा नहीं, शरीर की रक्षा के लिए है। ये शरीर का भाग है। ज्योतिष वेद की रक्षा के लिए, वेद को समझाने के लिए लिखा। उपनिषद दर्शन सारे किसको समझाने के लिए लिखे? वेद को समझाने के लिए। तो जिसको समझाने के लिए लिखे वो न समझ में आया तो फिर जो लिखा गया वो कहां समझ में आया हुआ? अध्यापक ने स्कूल में कोई पाठ पढ़ाया, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, हिंदी का पढ़ाया मान लीजिए सुविधा के लिए, और कबीर जी के दोहे पढ़ाए, कबीर जी पर भाषण दिया, वो सारा हमने रट लिया, लेकिन कबीर जी के बारे में फिर भी नहीं, कबीर जी को फिर भी नहीं समझा, तो अध्यापक का तो पाठ पढ़ाना ही बेकार था। या तो उसने भी कबीर जी को नहीं समझा, जो उसने पढ़ा उनके ग्रंथ वो ही सुना दिया, या फिर हमारी गलती रही जो हमने नहीं समझा। सभी ऋषियों के ग्रंथ वेद की व्याख्या के लिए हैं। पहले कोई ग्रंथ नहीं था, वेद था। वेद से ही वेद समझा जाता था। पुस्तक भी नहीं थी, सुनने सुनाने से चला, इसलिए श्रुति कहा गया। और उसके बाद जब ऋषि लोग सत्वगुण कम होने लगा तो फिर वेद से वेद नहीं समझ में आता, तो ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथ लिखे, मनुस्मृति लिखी। क्यों? क्योंकि वेद सीधा समझ में नहीं आ रहा, पुस्तक सीधी समझ में नहीं आ रही, तो बीच में अध्यापक की जरूरत थी। अध्यापक ने आके अपनी किताब लिख दी सरल भाषा में कि ये पढ़ लो। अध्यापक लिख के चले गए ब्राह्मण ग्रंथ, वो ब्राह्मण ग्रंथ भी समझ में नहीं आए। उन्होंने उस समय लिखा, बाद में वो भी समझ में नहीं आया, उनकी व्याख्या में और ग्रंथ लिखे गए। दर्शन आदि हैं। दर्शन उपांग है, अंग नहीं है। उपांग किसी अंग का अंग होता है। ये अंग है तो ये उपांग है। हाथ नहीं है तो उंगली नहीं, तो दर्शन किसका उपांग है? वेद का। अंग किसका हुआ फिर? अंग वेद का नहीं, किसी अंग का अंग हुआ, कल्प का अंग है। तो दर्शन पढ़ के कल्प या ब्राह्मण ग्रंथ नहीं समझ में आए तो फिर वो पढ़ना बेकार हुआ। तो बात वेद की रक्षा की है, उससे पहले यह समझने की कि वेद क्या है। सारे ग्रंथ जिस वेद की महिमा गाते हो, वेद की व्याख्या करते हो। समूचा ब्रह्मांड वेद की गाथा गाता हो, वेद मंत्रों से ही बना हो। अर्थात कोई ऐसा स्थान नहीं जहां वेद मंत्र नहीं, वो हमें सुनाई नहीं देते, अलग बात है। इनमें भी वेद मंत्र गूंज रहे, प्रकाश की तरंगा इनमें भी गूंज रहे, सुनाई नहीं दे रहे। पश्चंती अवस्था में गूंज रहे, कहीं परावस्था में गूंज रहे, वहां तक कोई टेक्नोलॉजी नहीं पहुंची।
कभी पहुंचेगी तो सुनाई भी दे जाएंगे। तो जो ग्रंथ इस सृष्टि का आधार है, जो ग्रंथ कॉस्मोलॉजिकल ग्रंथ है, उस ग्रंथ को छोड़ा और उसकी व्याख्या पढ़ी, अर्थात कुंजी पढ़ी, किताब नहीं पढ़ी। कई बच्चे होते हैं ना, पासबुक खरीद ले आते हैं और उसे पढ़ के परीक्षा दे देते हैं। पासबुक पढ़ने वाले, 1 वीक सीरीज पढ़ने वाले कभी टॉपर नहीं बन सकते हैं, कई रिसर्च नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पास होकर काम चला लेंगे, पास होने से लाभ क्या है? वैसे ही रोजगार की समस्या बहुत ज्यादा है कि नहीं, बेरोजगारी की समस्या। तो कुंजी और 1 वीक सीरीज पासबुक के पढ़ने वाले विशेषज्ञ नहीं बन सकते, गंभीर ज्ञान नहीं दे सकते। गंभीर ज्ञान उस ग्रंथ को पढ़ने वाला जो मूल ग्रंथ है। तो सबका मूल ग्रंथ क्या है? वेद। तो वेद के व्याख्यान ग्रंथ समझ में आए कि नहीं आए, इसकी क्या पहचान? कोई कुंजी या पासबुक सही है कि गलत है, इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ऐसे करेंगे कि आप पासबुक को मूल ग्रंथ से मिला के देखिए, उसके विरुद्ध तो नहीं है। क्यों जी? उसके विरुद्ध हो, इसका मतलब कुंजी गलत है। सामान्य बात है ना। तो किसी ऋषि के ग्रंथ को समझा, पढ़ा, व्याख्या की, जीवन वर्ग की, और ऋषि के ग्रंथ वेद की व्याख्या है, उसको पढ़ करके वेद समझ में नहीं आया, इसका मतलब वो ग्रंथ भी अच्छी तरह समझ में नहीं आया, कहीं भूल कर गए। ध्यान करके भी वेद समझ में नहीं आया तो भी ध्यान में कहीं भूल है, क्योंकि वहां तो स्थिति, वहां तो प्रज्ञा हमारे पास होना चाहिए, प्रज्ञा का आलोक हमारे अंदर हो जाना चाहिए। उसका ध्यान करें और उसी की भाषा समझ में नहीं आवे। ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर की भाषा समझ में नहीं आवे, तो क्या का ध्यान? तो वेद की ये दुर्वस्था हुई क्यों? उसके उत्तरदायी हम हैं। जिस ग्रंथ को कोई नहीं पढ़ता, वो ग्रंथ कब तक दुनिया में सुरक्षित रहेगा? बोलिए। आज पुस्तकालयों में बहुत ग्रंथ मिल जाएंगे, वेद कम मिलेंगे। और वेद मिलेंगे, आपकी लाइब्रेरी में वेद होंगे, लेकिन वेद पढ़ने को ही नहीं आता होगा, दूसरे ग्रंथ तो पढ़ने आते होंगे। क्यों जी? वेद नहीं पढ़ने आते होंगे। और ये भी बता दें, वेद ऋषि दयानंद का संस्कृत भाष्य है, हिंदी उनका नहीं है, इसलिए उन दोनों में बड़ी विसंगति है। और वो विसंगति हमारे पतन का कारण भी है। ऋषि दयानंद के अतिरिक्त जो भी शेष बचे वेद का भाष्य किया गया, वह ऋषि दयानंद के बिल्कुल अनुकूल नहीं है। सब जगह साण के भी बहुत अनुकूल है, इसलिए उसमें बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ उल्टा मिल जाएगा। बहुत कुछ मिल जाएगा मतलब उल्टा मिल जाएगा। और ऋषि दयानंद का भाष्य भी सांकेतिक भाषा में, उनको समय कहां मिला था? गुरु जी के से दीक्षित होने के बाद 10 वर्ष तो उनको वेद समझने में लगा, वेद पर बोलते ही नहीं थे 10 वर्ष तक लगभग। फिर बोलते तो गुरु जी के यहां से निकले तो 20 वर्ष जीवित रहे, और 10 वर्ष विचारने में लगा। 10 वर्ष मिला, उसमें कितने शास्त्रार्थ की, कितनी यात्राएं, कहीं कहीं गौशालाएं खोली, कहीं अनाथालय, कहीं कोई पाठशालाएं खोली, क्या क्या खोला, कहाँ का एक जगह बैठ के थोड़ी सब काम किया। लेकिन आज कुछ लोगों का हट होगा हो ये रहे कि नहीं, ये वेद भाषा ये अंतिम है, अंतिम है। तो फिर आप अपने आत्मा से पूछिए कि उस अंतिम भाष्य के आधार पर आप शिक्षा व्यवस्था बना सकते हो क्या? उस भाष्य के आधार पर क्या जीवन चल सकता है क्या, पूरा जीवन? क्यों हम मैकाले की बैसाखी पर खड़े हैं? मैं नहीं कह रहा कि मेरे पास कोई शिक्षा पद्धति है कि मैकाली की भाषा को आज ही हटा दें। एक गुजरात से मेरा आग्रह किया, आप सिलेबस बनाइए, मैकाले को बिल्कुल नहीं पढ़ाएंगे, आदिवासियों में गुरुकुल खोलना है। मैंने कहा मेरे पास कोई सिलेबस नहीं। सिलेबस बनाने में एक टीम काम करती है,
जैसे अतरे का भाष्य हुआ वैसे और ग्रंथों के भाष्य करने पड़ेंगे और उसके साथ बहुत विद्वान मिलकर के काम करेंगे, फिर सिलेबस बनेगा। सिलेबस में विज्ञान ही तो नहीं होता, दूसरा भी तो होता है। और विज्ञान का जो चौथा रूप आता है टेक्नोलॉजी के रूप में, उसमें आने में वर्षों लगते हैं। मैकोले को स्थापित होने में कितने वर्ष लगे भारत में? 100-150 वर्ष लगे। आज कोई कह दे आज ही हम वैदिक विज्ञान का कोई सिलेबस बना दें, वैदिक समाजशास्त्र का, ये संभव नहीं है। तो फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं कि मैकाले पर ही आधारित है हम? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे पास जो विकल्प नहीं है, परंतु क्या विकल्प तैयार करने के विषय में कभी सोचा गया? 150 साल में आर्य समाज स्थापित हुए, कभी सोचा कि हम विकल्प दें? जो विकल्प देने के लिए सोचा था स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने, स्वामी दर्शनानंद जी महाराज ने, उनकी संस्था भी मैकाले की धारा में बह गई, बहना पड़ा। तेजी से आधुनिक शिक्षा बढ़ रही है और हम पुरानी पद्धति से वही पाठ कर रहे हैं, वही उपदेश सुन रहे हैं, वही उपदेश सुना रहे हैं। इसलिए हमारे बच्चे कहाँ हैं? हमारे बच्चे कहाँ खड़े हैं? न वेद पर विश्वास है, न ऋषि दयानंद पर विश्वास है, न किसी और ऋषि पर विश्वास है। उसे विश्वास जितना वैज्ञानिकों पर है, जितना पश्चिमी लेखकों दार्शनिकों पर है, यही नहीं छोड़िए, जितना फिल्मी सितारों पर है, क्रिकेटरों को, उतना विश्वास ऋषियों पर नहीं है। क्यों? उन्हें लगता है ऋषियों की क्या भूमिका है? स्कूल में जाके पढ़ता है, क्या किसी ऋषि का नाम पढ़ने में आता है उसको? तो क्यों विश्वास होगा उसको? वो कहेगा आजीविका चलाने के लिए तो मैकाले, मतलब पेट भरने के लिए मैकाले, कपड़े पहनने के लिए मैकाले, चिकित्सा के लिए मैकाले, मकान बनाने के लिए मैकाले, मशीनरी बनाने के लिए मैकाले, और फिर ऋषियों के नाम की घूंटी क्यों पिए? उसकी क्या उपयोगिता? वो ये भी कह देते हैं भारत से ज्यादा तो विदेशी ईमानदार है। क्या जापान जैसी देशभक्ति हमारे देश में है? क्या अमेरिका, यूरोप के जो विकसित देश हैं उनके जैसा सत्य यहां बोलते हैं? एक बार बलबीर जी बता रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया में मच्छर ही नहीं है, वहां कानून का सख्ती से पालन करते हैं। हमारे यहां क्यों नहीं करते? जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो भी बिजली चोरी करती। मैंने देखा एक जगह, मैंने राम कथा की कही 2020 और 2001 में 34 दिन की, आर्य समाज भीनमाल में था। मैंने बिजली विभाग वालों से पूछा, इंजीनियरों से, कि हम बिजली की व्यवस्था कैसे करेंगे, आप क्या विकल्प है? हमारे 1 मीटर से तो चलेगा नहीं। उन्होंने कहा स्वामी जी आपके पास तार जाता है वहीं से डाल लीजिए, खंभा पास में ही है, धर्म का काम है। तो मैं दंग रह गया, मैं धर्म के काम के लिए अधर्म किया जाए तो उससे तो कथा नहीं करूंगा, पर चोरी नहीं करूंगा। दूसरा विकल्प बताओ। दूसरा विकल्प टेम्पररी कनेक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। और तीसरा विकल्प बताओ। क्या तीसरा विकल्प आर्य समाज में कितने मीटर हैं? मैंने कहा 3 मीटर हैं, 2 दुकानों में है और 1 अंदर है, कि तीनों से थोड़ा थोड़ा ले लीजिए। वो तीसरा विकल्प बनवाए। आश्रम बनाया। हमारे संरक्षक मंडल के सदस्य कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने जलदा विभाग को कहा कि जाओ स्वामी जी का आश्रम मंडा, पानी की व्यवस्था करो। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हमारे पास आए लाइनमैन को लेकर के कि स्वामी जी कहाँ व्यवस्था करनी है। हम ढूंढते हमारे मकान में आए, जो किराए का मकान था। आश्रम वहां से 10 किलोमीटर दूर बनना था। मैंने कहा आपसे किसने कहा? कि साहब ने कहा, मंत्री साहब ने। मैंने आप पानी कहाँ से देंगे? कि आपके खेत में से पाइपलाइन गुजरती है। मैंने वो पाइपलाइन क्या मकान बनाने के लिए है? अब वो चुप हो गए। क्या वो पाइपलाइन कनेक्शन देने के लिए है? कि नहीं मैं दे रहा हूं ना। मैंने आप सरकार के कर्मचारी हैं, ऑफिसर हैं। अगर वो पाइपलाइन आपके घर की होती तो मैं अवश्य ले लेता, क्योंकि उसका आपका उस पर अधिकार था। आप तो सरकारी पाइपलाइन में से तोड़ करके हमें कनेक्शन दे देंगे ताकि हम मकान बना सके। ये मकान तो मैंने सुना है कि जो कनेक्शन आता है पानी का, पानी पीने का, उससे भी मकान बनाना अवैध है। तो उन्होंने कहा स्वामी सबको ऐसे देते मंदिरों में, हर मंदिर में, स्कूल में, मेरा मंदिर अलग है। बहुत आग्रह करते रहे। साहब कहेंगे, मैं साहब को मैं कह दूंगा, आप चिंता करने की जरूरत नहीं, आप जाइए। टैंकरों से पानी लिया,
अब कोई दानदाता ये कह देगा हमारा दान, देखिए अगर आपका दान आप इस शर्त पर देते मैं चोरी कर लूं तो आपका दान मुझे नहीं चाहिए। अगर आप चोरी सिखाएंगे दान दे करके कि हमारा कम से कम खर्च करना दान का, चोरी कर लेना, तो मैं चोरी करने वाला नहीं, आप दान मत दीजिए, बिना मकान के रह जाएंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि विकल्प, हमारे पास विकल्प नहीं है, तो विकल्प बनाने का सोचें तो सही। जैसे बिजली वालों ने 2 विकल्प दिए तो 2 में से एक हमने लिया, तो विकल्प कोई बताए तो सही। और विकल्प आज बताने लायक भी नहीं है, क्योंकि जो ऋषियों के ग्रंथ हैं, जो वेद को समझा रहे हैं, वो भाष्य बहुत गड़बड़ है। मैंने पहले कभी नहीं सोचा था, मैं आज निरुक्त का भाष्य कर रहा हूं। ऐत्रेय ब्राह्मण का कि ऐत्रेय ब्राह्मण कोई गुरुकुलों में नहीं पढ़ाया जाता, इसलिए उसके बारे में कोई जानता भी नहीं, लेकिन उससे उसकी चर्चा बहुत है। 14 देशों में यह ग्रंथ जा चुका, वेद विजाना लोग। 12,000 रुपये कीमत का अभी 10,000 में मिल रहा है दिवाली तक, और 14 देशों में जाना, इतना महंगा ग्रंथ। और बहुत पढ़े लिखे क्वालिफाइड लोग साइंस के, वो खरीद रहे हैं उस ग्रंथ को। तो देखा, वेद को समझने में आपने बहुत विद्वानों से सुना होगा कि महर्षि आनंद ने निरुक्त के अनुसार भाष्य किया, यौगिक अर्थ किए। यौगिक अर्थ किस ग्रंथ से सीखे जाते हैं आपने ये भी सुना होगा, वो है निरुक्त, जो वेदांग है। व्याकरण वहां काम नहीं करता, वह निरुक्त काम करता है। मैंने निरुक्त के 7 भाष्य मंगाए, 6 भाष्य मंगाए, एक इंटरनेट से इन्होंने डाउनलोड किया। उन भाष्यों को देखा। गुरुकुल कांगड़ी के वाइस चांसलर हैं डॉक्टर रूप किशोर जी शास्त्री, उन्होंने मुझे कहा कि नैष्टिक जी 25 भाष्य हैं दुनिया में निरुक्त के। उन्होंने निरुक्त पर काफ़ी काम किया, 6 पुस्तकें लिखी बता रहे थे। तो 7 भाष्य देख लिए, उनमें एक सबसे पुराना स्कंद स्वामी का भाष्य दुर्ग टीका। ऐसे भाष्य हैं कि आप उस निरुक्त को अपने परिवार में बैठ के नहीं पढ़ सकते। कई प्रकरण ऐसे हैं। ये भाष्य किसका दोष है? वेद का दोष कहूं, या महर्षि व्यास का दोष कहूं, या फिर इनके भाष्यकारों का दोष कहूं? क्या पंडित जी, मैं महर्षि व्यास को कह दूं गलत है, उन्होंने वेद की गलत व्याख्या कर दी, या वेद ही गलत है, या फिर भाष्य की है उन्होंने गलत भाष्य कर दिया। अब भाष्य करने वाले हमारे विद्वान भी हुए, उन्हीं के भाष्य मेरे पास 2 पौराणिकों के, उनमें भी ऐसी गड़बड़ हो। और भाष्य करने वालों का स्तर वह था जिस स्तर के आज आर्य जगत में कोई विद्वान नहीं। जो विद्वान हमारी प्रेरणा का स्रोत है, उनसे भी भूल होगी तो वे समझ में कहां आएगा। उस भाष्य को लेकर के ये तो अभी तक किसी विधर्मी को ये भाष्य हाथ नहीं लगे, लेकिन वेद तो हाथ लगे हुए हैं। सोशल मीडिया में वेद के विरुद्ध इतना लिखा जा रहा है, वामपंथी, ईसाई, मुस्लिम इतना लिख रहे हैं। कई जगह से मेरे पास फोन आते हैं कि इसका उत्तर दो, मैं किसका उत्तर दूं? मैं निरुक्त का भाष्य करूं कि सबका उत्तर दूं? तो सब मेरी जिम्मेदारी है क्या? एक बार ऐसे ही प्रश्न आ गए, बहुत गंदे आरोप थे वेद पर, ब्राह्मण ग्रंथों पर। मैंने शारदीय सभा के प्रधान सुरेश जी को भेज दिए कि आप किसी विद्वान से दिलवाइए उत्तर देना बहुत जरूरी है। एक किसान खेती कर रहा है और उसकी बाड़ में चूहे आ रहे हैं, खरगोश आ रहे हैं, वो उनको भगाने में लगाए, लेकिन खेत चोर काट के ले जा रहे हैं, वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हम चूहे बिल्ली भगाने में तो लगे, लेकिन वैदिक संपदा का जो कोष लूट के ले जा रहे हैं, जो हम पर आक्रमण कर रहे हैं, उसका किसी को ध्यान नहीं है।
और ध्यान है तो सिर झुका के बैठे, तो हम कब तक चलेगा, कब तक हमारा खेत सुरक्षित रहेगा, जरा सोचिए। हम मच्छरों को मार रहे हैं, मच्छर बैठ गए, हाथ मारेंगे, यहाँ हाथ मारेंगे, सिर में लाठी मार रहा है, उसको तो ध्यान ही नहीं है। उस लाठी वाले से या तो डर के मारे बैठे या पता ही नहीं है कि कोई सिर में लाठी भी मार रहा है। तो मच्छर काटने से भी मलेरिया होता है, उससे तो बच जाएंगे, लेकिन सिर फूट के मर जाएंगे, फिर कोई रोग नहीं होगा। जो हमारे मूल आधार पर प्रहार कर रहे हैं, उसका कोई उत्तर देने वाला नहीं। सत्य और प्रकाश पर वीडियो, किसी ने वीडियो बनाई, ग्रंथ लिखा, 900 पुस्तक, 900 पेज का, बहुत गंदा ग्रंथ। हमने सारथी जी को वीडियो भेजे, इनका उत्तर दीजिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आनंद जी को भेजा था, कोर्ट में जाइए। क्या हमारा ये स्वरूप था? कभी एक कोई ग्रंथ हमारे विरुद्ध लिखा जाता था, हमारे विद्वान उसका 2 ग्रंथ लिखते थे उत्तर में। आज वो सारा तेज समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया? इसलिए समाप्त हो गया कि हम ज्यादा पढ़ते नहीं, एक ग्रंथ को लेकर बैठ जाते हैं, उसी में जिंदगी निकल जाती है, कूप मंडूक बन जाती है। विस्तृत अध्ययन के बिना किसी प्रहार का उत्तर दिया भी नहीं जा सकता। अच्छा, प्रहार हो क्यों रहे? इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वेद के भाष्य ठीक नहीं है। उन्हीं भाष्यों को उद्धृत कर देते हैं, देखो आपके वेद में लिखा है, अब क्या बोलोगे? या तो सही उत्तर, सही अर्थ हमें करके बताना पड़ेगा, या फिर चुप रहना पड़ेगा, या फिर हमें भी उसकी बात में हां करना पड़ेगा। हां करने का मतलब हम विधर्मी हो जाएंगे, चुप रहने का मतलब हम कमजोर हो जाएंगे और हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानेंगे। कहने पर तो उत्तर ही नहीं है, इतने सारे गाली देने वाले, हम चुप बैठे। यह सहनशीलता नहीं है, यह कायरता है। सहनशीलता कहां काम आती है? मेरा व्यक्तिगत अहित कोई करे तो मैं सहनशील बन जाऊं। ऋषि दयानंद पर पत्थर मारे, ऋषि दयानंद रुमाल से, कपड़े से खून पोंछ लेते थे, लेकिन वेद पर किसी ने पत्थर मारा तो ऋषि दयानंद चुप बैठे थे क्या? हमें अपने घाव तो दिखते हैं, अपना मान अपमान, अपना अहंकार तो दिखता है, लेकिन वेद का जो स्वाभिमान मर रहा है, देश का जो स्वाभिमान मर रहा है, ऋषियों का जो स्वाभिमान मर रहा है, वो हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारे पास कोई योजना नहीं है। तो वेद की प्रतिष्ठा कैसे होगी? पहले तो ये पहचानने की कोशिश करें कि हम वेद को जिस रूप में जानते हैं, मानते हैं, क्या वेद वही है या उससे बहुत आगे है या उससे उल्टा है। पहला तो हमें समझना पड़ेगा, जिसकी रक्षा करना चाहते हो, एक हमारे पास सोना है और एक हमारे पास लोहा है। चोर या डाकू हमें लूटने आए तो अब सोना छिपाएंगे कि लोहा छिपाएंगे? बताइए। इसलिए छिपाएंगे कि सोने की हमें कीमत पता है। अगर सोने की कीमत नहीं पता होती तो हम सोना नहीं छिपाते, लोहे की कीमत ज्यादा हमें लगती तो हम लोहा छिपाते। वैसा ही हो रहा है, वेद की कीमत हमें पता ही नहीं तो वेद की रक्षा के लिए हम क्यों आगे आएंगे, क्यों पढ़ेंगे उसको? प्रोफेसर भूप सिंह जी भिवानी के फिजिक्स के प्रोफेसर रहे, एसोसिएट प्रोफेसर, अभी हमारे साथ जुड़ गए। वैसे 2008 में भी आए थे, हरियाणा से 8 सज्जन आए थे, उसमें भी प्रोफेसर भूप सिंह जी थे। उन्होंने मुझे कहा कि आचार्य जी, एक बार हमारे यहां कोई बड़े विद्वान आए, उनसे उन्होंने धीरे से पूछा घर में बैठ के कि आचार्य जी, आप ईमानदारी से बताना है कि ईश्वर होता है कि नहीं वास्तव में? भाषण में तो होता है, यज्ञ में भी होता है, ईश्वर है कि नहीं वास्तव में? तो उन्होंने कहा कि ये मन की बात है, मतलब ईश्वर नहीं होता, मन की बात, समझाने की बात। ऐसी दशा कितनों की होगी? ईश्वर होता है जिसको यह विश्वास है वो हर काम करने से पहले ईश्वर को देखता है। नहीं देखेगा इसका मतलब से ईश्वर में विश्वास नहीं। पौराणिक है ना, उस मूर्ति को ही भगवान मानता हुआ झूठ नहीं बोलता। कहते हैं चल वहां महादेव के मंदिर में चल, सौगंध खाने, गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है, करते हैं ना पौराणिक लोग।
तो महादेव के मंदिर में सोचता है महादेव जी बैठे हैं, वो गलत झूठ नहीं बोलता। कोई ऐसा भी होता है जो महादेव जी के यहाँ से भी चुरा लाता है, वो बात अलग है, लेकिन श्रद्धालु झूठ नहीं बोलता। और हमारा मंदिर क्या है? हमारा मंदिर तो सब जगह है, इसका मतलब हमको तो कहीं भी झूठ बोलने का अधिकार नहीं, कहीं भी झूठ बोलने का अधिकार नहीं है। ये गुण क्या हमें बचा है आज? इसका अर्थ वेद नहीं, ईश्वर पर भी विश्वास है। तो ऐसा ही उन्होंने जवाब दिया। तो वैसे ही वेद की स्थिति है। अगर हमसे पूछे वेद क्या है, कि सब विद्या है, फिर पूछा आपने कौन सी विद्या सीखी? सब विद्या तो बाकी किसी विद्या की जरूरत है नहीं, लेकिन सारी विद्या, सारे प्राइमरी से लेकर और यूनिवर्सिटी, सारे रिसर्च सेंटर तो दूसरी विद्या वाले, वेद की विद्या वाले कहां गए? ठीक है कि काम तुरंत नहीं हो सकता, परंतु क्या इस दिशा में विचार नहीं करना चाहिए था 150 सालों से? क्यों नहीं विचार किया? बहुत काम किए, बहुत त्यागी तपस्वी हुए, यहां इतना बलिदान। विश्व हिंदू परिषद के नेता आचार्य धर्मेंद्र जी, उनका मेरे पास फोन आया, 2010 की बात होगी, मेरी कोई पुस्तक पढ़ी छोटी मोटी, कि आचार्य जी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, पर मैं आपको एक निवेदन और कर रहा हूं। आचार्य धर्मेंद्र जी का नाम आपने सुना होगा, नहीं तो आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद वाले सब जानते हैं, जयपुर में रहते हैं। मैंने कहा आचार्य जी बोलिए कि अनेक आर्य समाज ने बलिदान दिए देश के लिए, आरएसएस तो उनके पीछे चलने वाला है। बलिदान आरएसएस ने दिए, आर्य समाज ने दिए, और कितने ही बलिदानी आर्य ऐसे रहे जिनका कहीं नाम नहीं है, गुमनाम हो गए, उनका इतिहास लिखने की बहुत जरूरत है। और उन्होंने बताया कि मैंने प्रोफेसर राजेंद्र जिज्ञासु जी को भी ये कहा है, निवेदन किया। मैंने कहा आप उनसे ही कहिए, मैं भी कह दूंगा, क्योंकि वो इतिहास के व्यक्ति हैं। वो व्यक्ति कहता है कि कितने गुमनाम हो गए, लेकिन वो बात मंच पर नहीं कह सकते, मंच पर नहीं कहेंगे, मेरे से फोन पर कह दिया। पर मैं कहना चाह रहा हूं, इतना बलिदान दिया किसी ने नहीं दिया। देश आजाद हमने कराया, लेकिन आजादी के बाद हमारा मूल्य क्या रहा? ऋषि दयानंद का चित्र भी संसद भवन में डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी बहुत प्रयास कर लिए, 200 सांसदों के हस्ताक्षर भी करा लिए, पर फिर भी नहीं लगा पाए, बीजेपी के राज में भी। ये क्यों महत्व नहीं रहा? क्यों महत्व नहीं रहा? मुझे लगता है कि ये महत्व इसलिए नहीं रहा कि जो हमने किया वो करके नहीं दिखाया। अगर हम भारत की आजादी के साथ ही अपनी कोई शिक्षा प्रणाली दे देते देश को, एक राजनीतिक व्यवस्था देते कि ये राजनीतिक व्यवस्था होनी चाहिए, वो सुनते नहीं, सुनते अलग बात है, पर क्या हमने देने की कोशिश की? तो आज मैकाले का साम्राज्य नहीं होता, आज हमारे घर घर में अंग्रेज है। भले हम दयानंद के जय बोलें, लेकिन हमारा व्यवहार, हमारा समाज, हमारा परिवेश मैकाले की जय अंदर से बोल रहा है। वाणी में मैकाले का खंडन कर ले, लेकिन जय अंदर से मैकाले की हो रही। तो वेदों की प्रतिष्ठा के लिए सबसे पहले जिसकी प्रतिष्ठा करनी है उसको सही सही समझ लें। हमने इस ओर प्रयास किया तो हमें क्या उत्तर मिला? सरकार के पीछे कई बार, आप भी जानते हैं, मैं कितनी बार दिल्ली आया, आज उस मंत्री से मिलना, उस मंत्री से मिलना। कल ये हमारे कौशिक जी, बलवीर जी थे, इनको मैं अपना अनुभव बता रहा था। मैं पिछले नवंबर को यहाँ आया था और डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी ने कहा था कि पीएम से मिला दूंगा, संसद चलेगी तो मिलना हो जाएगा। मेरे साथ वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वीडन में 10 वर्ष बहुत गंभीर रिसर्च किया था, अब भारत आ गए। डॉक्टर हर्षवर्धन जी को चलते हाउस से लेकर के आए। मैं अंदर बीजेपी कार्यालय में बैठा था, संसद भवन के अंदर, मुझे वहां बुला लिया गया। तो उसी समय फडणवीस सरकार गिरी, तो मंत्री इधर हो गए, हर्षवर्धन जी मिल गए, उनको लाके चलिए मंत्री जी आपको एक आचार्य से मिलाता हूं। उनसे जब बात हुई, उन्होंने तुरंत अपने पर्सनल सेक्रेटरी से कहा, पीएस अभिनव गुप्ता से, कि आप इनकी मीटिंग कराइए साइंस टेक्नोलॉजी के सेक्रेटरी को। क्या ठीक है सर, कराता हूं। जब मैं उनसे मिलने गया तो उसने 1-1.5 घंटा हमसे डिस्कशन करता रहा, खुश भी हुआ। फिर आचार्य जी आप आरएसएस के थ्रू आइए।
बहुत बड़ा मिशन आपका ले जाएंगे आगे। मैंने कहा आरएसएस जो कार्य कर रहा है, विज्ञान भारती विज्ञान पर काम करता है, वो बहुत स्थूल है और मध्यकालीन है, मेरा काम उनसे बहुत आगे है। क्या नहीं उनके, तब वो साइंटिस्ट बोले कि मैं एज ए साइंटिस्ट कर रहा हूं, कह रहा हूं आपसे, मैंने 10 वर्ष स्वीडन में रिसर्च किया है और मैं जैसा इन गुरुजी का काम है वैसा विश्व में किसी ने नहीं किया है। क्या इंडिया के प्राइड के लिए आपकी कोई ड्यूटी नहीं बनती? तब भी वो ऑफिसर यही कहता रहा कि आरएसएस के थ्रू आइए। हमने फिर कोई प्रयास नहीं किया। जो पत्र पीएम के लिए लाए थे वो डाक से भेज दिया था। वैसी स्थिति में क्या करें? वैसी स्थिति में कम से कम ये तो कर सकते हैं कि समूचा आर्य जगत भी एक हो के हमारे साथ होता। आवाज तो सारा मिल के आवाज उठाते तो शायद कुछ और होता, लेकिन हमारे यहां तो बिखरा हुए। सर्वे यत्र नेता रहा सर्वे पंडित माने ना, सभी नेता हैं सभी पंडित है, कोई किसी की मानता नहीं। तो फिर भी मैं अपने काम में लगा। मेरे साथ युवा साइंटिस्ट जुड़े हैं, भारत के पिछड़े इलाके के मिडिल स्कूल से लेकर के विश्व की टॉप यूनिवर्सिटियों तक के छात्र जुड़े, प्रोफेसर जुड़े। मैं कृष्ण भगवान का भक्त हूं। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म करने में विश्वास करता हूं, फल मेरे हाथ में नहीं है, किसी के हाथ में नहीं। और चारों तरफ अन्यायकारी षड्यंत्र चल रहे हो तो रास्ते बहुत कठिन हो जाते हैं। लेकिन फिर भी षड्यंत्र हो रहे हो, कुछ भी हो रहा हो, आप पुरुषार्थ करेंगे तो कम से कम आपको आत्मा में यह तो विश्वास होगा कि हमने पुरुषार्थ किया। अगर परीक्षा का प्रयास ही नहीं करें और फिर फेल हो जाए तो हमने प्रयास नहीं किया, दुख होगा। लेकिन प्रयास करते करते भी असफल हो जाए तो कोई बात नहीं, हमने प्रयास तो किया। तो मैं प्रयास कर रहा हूं, निरुक्त का भाष्य कर रहा हूं। जिस दिन निरुक्त का भाष्य हो जाएगा उस दिन संसार का कोई भी व्यक्ति वेद पर उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन यह भी बता दें, एटम बम हो या हाइड्रोजन बम हो, वो रखा रखा कुछ भी नहीं कर सकता, उसको भी चलाने वाला चाहिए। इस नृत्य को पढ़ने वाले चाहिए। और मुझे लगता है कि इस नृत्य को अपने ही लोग स्वीकार नहीं करेंगे। एक इंजीनियर हैं इंदौर के, मैं समाप्त करूंगा, समय 8:45 हो रहा है। इंदौर के एक इंजीनियर हैं, पौराणिक थे, निर्मात्री सभा से जुड़ करके आर्य समाजी बन गए, सारे घर की मूर्तियां फेंक दी, कट्टर बहुत बन गए। हरिशरण जी के 4 वेदों के भाष्य पढ़े, उनके संकेतों के आधार पर आयुर्वेद वैदिक चिकित्सा शुरू की। फिर हमारी वीडियो देखी। बहुत बड़े बिल्डर, मध्य प्रदेश में 40 शहरों को पानी देना उनका काम। तो उसमें डैम भी बनाना है, पुल भी बनाने हैं, पाइपलाइन भी बिछानी है। कितना बड़ा काम होगा 40 नगरों में देना। वीडियो सुनी, वीडियो सुन करके उनको लगा कि ये तो कुछ नई बात कह रहे हैं, ऐसी तो नहीं सुनी। लेकिन साइंस का व्यक्ति था, सुनता गया, 50 साल के लगभग। अब वो आदमी वेद विज्ञान आलोक खरीदी, वहां कहीं से खरीदी, पता नहीं कहां से मिल गई, फिर एक हमसे ली, हम गए वहां। अब उस आदमी का जीवन 1 साल में क्या हो गया मैंने उस पुस्तक में प्रकृति को समझाया कि प्रकृति क्या है, और एक जगह संकेत किया है कि आधुनिक साइंस की जो भी टेक्नोलॉजी है सभी हानिकारक है। एक भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी कोई हानि नहीं हो। एक भी अंग्रेजी दवाई विश्व में ऐसी नहीं जिसकी कोई हानि नहीं हो। सारी दवाइयां किस लिए बनाई जाती हैं कि रोगी को परमानेंट रोगी बनाया जाए। आपको बुखार आया, 2 दिन में चला जाएगा, लेकिन पैरासीटामोल बार बार दे दे के आपका हार्ट खराब कर देंगे तो हृदय रोगी तो बनेंगे। दुकान तो हृदय, मेडिकल तो हमेशा चलेगा ना, उनका दुकान, डॉक्टरों की दुकान चलेगी, फार्मा कंपनियों की दुकान चलेगी। वो दुकान चलाने के लिए दवाई बनाई जा रही है, न कि किसी रोगी को स्वस्थ करने के लिए। तो उन्होंने ये बात पकड़ी पुस्तक में से, पढ़ने वाले की दृष्टि होनी चाहिए। उन्होंने विचार किया मैं इंजीनियर हूं,
सीमेंट के डैम बना रहा हूं, सीमेंट के मकान बना रहा हूं, ये सीमेंट की आयु कितनी, मैं 50 साल के हिसाब से डिजाइन करता हूं। अब उन्होंने कहा 60 करोड़ प्रतिवर्ष का टर्नओवर था उस व्यक्ति का। नाम है राकेश उपाध्याय, बहुत ऊर्जावान व्यक्ति हैं। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया कि यह कंपनी बंद करूंगा। और उन्होंने कहा कि मेरे पास 17 डिपार्टमेंट मेरी निगरानी करते हैं और सबसे झूठ बोलना पड़ता है, झूठ बिना नौकरी ये टेंडर पास नहीं करते। और वेद विज्ञान आलोक पढ़ के मैं झूठ बोलूं ये तो धिक्कार है। कंपनी बंद की, बेटा नहीं है बेटी दामाद है, दामाद बेटी को समझाया बुलाया कि देखो कंपनी बंद करो, जो टेंडर लिए हैं उन्हें पूरा कर दो, उसके बाद बंद करो। 50 साल बाद जब सीमेंट के मकान ढहेंगे, गिरेंगे, इनका मलबा कहां जाएगा, ये जहर कहां जाएगा। वैसे जमीन रहने के लिए कम हो रही है, खेती के लिए जमीन कम हो रही है, जब सारे मकान टूट कर इनका मलबा कहीं जाएगा, दोबारा तो काम आता नहीं। दोबारा काम नहीं आता तो धरती क्या रहने योग्य रहेगी। ऐसा जहर का काम मैं नहीं कर सकता। कौन ऐसा व्यक्ति है जो इतनी करोड़ों की इनकम को वेद विज्ञान आलोक पढ़ करके छोड़ दे। अब वो व्यक्ति दीवाना हो गया। अनेक विद्वानों से फोन करके कहा कि आचार्य जी का काम कैसा करना, वो तो बकवास है। अब वो आदमी फिर विक्षुब्ध हो गया। अब विद्वानों को बहुत उल्टा सीधा कहा। मैंने जब मेरे पास खबर आई, मैंने उनको कहा कि देखिए मेरे बारे में कुछ भी कहिए लेकिन किसी विद्वान की आलोचना मत करिए। उनका जीवन बदल गया। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास खेती है, खेती से कमाओ, ये बंद करो, या कंपनी खोलेंगे मिट्टी के बर्तन बनाने की, मटके भी बनेंगे, तवे भी बनेंगे, मिट्टी के फ्रिज बनेंगे, मिट्टी के बहुत सारे आइटम बनेंगे, जो नेचुरल है वो भी बनेंगे। अब वो करोड़पति व्यक्ति माने, अरबपति व्यक्ति माने, अब कपड़ा बुनना सीख रहा है। अपना गुरुकुल खोलेंगे जिसमें कपड़े भी बुनेंगे, जूते भी बनाएंगे, लोहार का काम भी होगा, बढ़ई का काम भी होगा, खेती का काम भी होगा, आयुर्वेद का काम, पंचगव्य काम हो, ये काम होगा। और उनके खेत में गन्ना, एक गन्ना 5-5 किलो का भी है जीवामृत से। उसको वो जीवामृत नहीं कहते, वो वैदिक खाद कहते, कि वेद आगे आना चाहिए। अब वो व्यक्ति दीवाना हो गया। अब सबसे लड़ने के लिए तैयार, हमारे पीछे सबसे लड़ने, किसी से भी लड़ने के लिए तैयार। पौराणिकों से झगड़ा, हमारे लोगों से झगड़ा, सबसे झगड़ा, वामसेव से झगड़ा, मुसलमान, सबसे झगड़ा करने के लिए तैयार। तो ऐसी मानसिकता हो कि जो सत्य है उसे ग्रहण किया, अवश्य किया जाए। ऋषि दयानंद ने वेद को समझा तो उन्होंने वेद के साथ कोई भी समझौता नहीं किया। अगर समझौता करते तो उनकी काशी विश्वनाथ जी के पास मूर्ति उनकी भी बन जाती, और वहां मेवाड़ के महंत भी बन जाते, ओखी मठ के महंत भी बन जाते, ब्रह्म समाज ये सब मिलने के लिए तैयार था, लेकिन वेद को नहीं छोड़ा। हमारे गुरु ने वेद को नहीं छोड़ा, लेकिन हमने वेद को ही छोड़ दिया, बाकी सब पकड़ लिया। इसलिए हम ये मन में भाव तो रखें कि वेद को सीखें। और आज अपने आप नहीं कहना चाहिए, लेकिन यह बता दूं कि वेद को सीखने के लिए आपको वेद विज्ञान आलोक पढ़ना पड़ेगा, नहीं सीख सकते। वेद की रश्मि की थ्योरी जो है वो दुनिया में कहीं नहीं है, और यही वेद का स्वरूप है। और यही थ्योरी नई हमारे यहां भी लगती है कि तो नई बात है। ऋषि दयानंद ने जब वेद का जो स्वरूप प्रस्तुत किया था तो वो भी उस समय सब यही कहते थे नई बात है, पौराणिक भी यही कहते थे नई बात है। कोई कहेगा वेद का नाम तो ले रहे हैं, और नाम तो पौराणिक भी ले रहे थे। मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी तो भी वेद मंत्र, शादी में वेद मंत्र, यात्रा करो तो वेद मंत्र, भोजन का वेद मंत्र, नहाने का वेद मंत्र, खाने का वेद, सब जगह वेद ही वेद तो कर रहे थे वो भी। तो ऋषि ने नया क्या किया था? नया ये किया था, उन्होंने वेद का अर्थ और सिखा दिया। अब वेद का अर्थ हमने ऐसा सीखा साधारण, जिसे लगता नहीं कि वेद ईश्वरी है, जिससे लगता नहीं कि वेद सब सारे ब्रह्मांड का ग्रंथ है, तो फिर वो हमने सीख लिया। वैसा वेद का प्रवचन, वैसा वेद का पठन, वैसा पाठन, वैसा सब कुछ। उससे आगे हम भी बढ़ना नहीं चाह रहे, इसलिए मेरी बात भी नहीं लगती है। वहां ऋषि दयानंद को ऋषि दयानंद की बात सबको नहीं लगती थी, यहां मेरी बात सबको नहीं लगती है।
जो विषय नहीं होता उसको नई बात लगती। आज हो क्या रहा है, संस्कृत के अध्यापक को पूछा जा रहा है कि ब्रह्मांड का विज्ञान क्या है, वो कैसे बताएगा? ब्राह्मण ग्रंथ वेद तो विज्ञान के ग्रंथ हैं। अच्छा, कभी ये बताइए, आप कॉलेज में गए, फिजिक्स का लेक्चरर या प्रोफेसर पढ़ा रहा फिजिक्स, कभी अंग्रेजी वाले ने आके टांग अड़ाई कि आप क्यों पढ़ा रहे हो, आपको अंग्रेजी का ग्रामर नहीं आता, आप कैसे फिजिक्स पढ़ा रहे हो, ये फिजिक्स का ग्रंथ तो अंग्रेजी में लिखा हुआ? कभी कहा किसी अंग्रेजी प्रोफेसर ने? नहीं कहा ना। और अंग्रेजी के प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर से अंग्रेजी का प्रोफेसर ग्रामर ज़्यादा जानता है कि नहीं जानता अंग्रेजी ग्रामर? लेकिन वो टांग नहीं अड़ाता, वो जानता है कि मैं भाषा का एक्सपर्ट हूँ, फिजिक्स का नहीं हूँ। लेकिन यह भाषा का एक्सपर्ट बताता है कि नहीं, वेद हम ही जानते हैं, क्यों? हमने व्याकरण पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, वो पढ़ा। व्याकरण भाषा पढ़ करके साइंस नहीं आती है। साइंस के लिए साइंटिफिक बुद्धि चाहिए, ईश्वरीय प्रतिभा चाहिए, ऊहा तर्क चाहिए जो निरुक्त करने का। व्याकरण तो आचार्य सारणी ने बहुत ज्यादा पढ़ा था, वैसा पढ़ने वाला इस समय कोई भी नहीं होगा शायद धरती पर जितना सारणी ने व्याकरण पढ़ा। कैसे भूल हो गई? ऐसे भूल हो गई कि व्याकरण ही तो पढ़ा था, विज्ञान नहीं पढ़ा था, सृष्टि को नहीं जानता था, इसलिए भूल हुई। तो वेद के प्रति हम अपनी दृष्टि बदलें, और जब हमारे पास कुछ होगा तो ही हम दूसरे को बता पाएंगे। हमारे पास कुछ नहीं होगा तो हम दूसरे को क्या बताएंगे? हम अपने बच्चों को नहीं बता सकते। आपके बच्चे भी आपसे ये प्रश्न तो करते ही होंगे शायद कि आप बहुत बातें करते हैं वेद की, लेकिन वेद दुनिया में कहीं दिखाई तो नहीं दे रहा। इसलिए अब वेद विज्ञान आलोक के आधार पर ये विशाल आ रहे हमारे शिष्य हैं, उपाचार्य भी हैं हमारी संस्था में, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है परिचय वैदिक भौतिकी, ये प्रकाशित होने वाली है। विचार हुआ कि इसको सभी पढ़ नहीं सकते, वेद विज्ञान आलोक को बड़ा ग्रंथ देख के डर जाते हैं, और दूसरा बहुत कठिन भी है। इन्होंने सरल लिखा, 180 पेज की पुस्तक होगी, लगभग 2-3 महीने में छप जाएगी। उस पर कल ही जर्मनी के साइंटिस्ट का कमेंट आया है, जर्मनी से, भारतीय है। उस कमेंट को पढ़ लीजिए तो मालूम पड़ जाएगा उस पुस्तक में क्या है। इस पुस्तक को हम अंग्रेजी हिंदी दोनों भाषाओं में छपवाएंगे, देश विदेश में प्रचार करेंगे, और उसको पढ़ करके आधुनिक फिजिक्स की जड़ें हिल जाएंगी इनकी पुस्तक भी, और फिर वो हमारी पुस्तक पढ़ेंगे वेद विज्ञान लोग, क्योंकि उसका सार है तो वो ग्रंथ कैसा होगा। इसके बाद 6ठी, 7वीं, 8वीं के अनुकूल भी पाठ्यक्रम बनाएंगे वैदिक फिजिक्स का। तो हमारा रास्ता क्या है? हमारा रास्ता है कि आधुनिक साइंस को हम अपने साइंस से एक नई दिशा देना, जिसमें हमारे लिए जान जोखिम भी है, और हमारे काम को हमारे लोगों की अपेक्षा विदेशी ने अच्छा समझा। एक विदेशी का यूट्यूब पर कमेंट था, रोजर स्कंक, उसने मुझे लिखा, मुझे नहीं पता मैंने आपको पहले बताया कि नहीं बताया, हमारी संस्था के परिचय में वो बात लिखी हुई है, कमेंट लिखा है। जब नासा से फोन आए, नासा के नाम से, तब उसने कमेंट लिखा कि आज विश्व के वैज्ञानिक आपको अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं बनने देंगे आपकी। क्योंकि उनको खतरा है कि उनकी थ्योरीज कहीं संकटग्रस्त न हो जाएं, उनके वित्तीय सोर्सों पे कोई दिक्कत नहीं आ जाए, कठिनाई नहीं आ जाए, और आपको मजहब वाले भी, विभिन्न रिलीजन वाले लोग भी आपको आने नहीं देंगे, क्योंकि उनको ये न लगे कि रिलीजन समाप्त होकर के सारे लोग वेद को मानने लग जाएं। साइंस वालों के लिए लिखा कि उनको ये डर है कि आप वैदिक साइंस जो 4000 वर्ष पुरानी है, उसकी दृष्टि में 4000 वर्ष पुरानी है, विदेशों की दृष्टि में, उसकी ओर न आने लग जाएं और आधुनिक विज्ञान से लोग दूर हटने लग जाएं। इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं, आपकी हत्या भी करवा सकते हैं, और वो हमें सावधान कर रहा है कि आप भोजन भी वहां करना जहां अपने सामने भोजन बनता हुआ देखें, चाहे वो अपना आपका कितना ही निकट क्यों न हो।
उस व्यक्ति ने हमारे काम को समझा। अगर यह काम आगे बढ़ा तो कोई शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि वेद क्यों ईश्वरी है। किसी की समझ में आएगा कि मेरा शरीर भी उन्हीं वेद मंत्रों से बना है जो वेद में लिखे, जो आर्य समाज जी बोलते हैं हवन में, संध्या में, या वेद पाठ करते हैं, या पौराणिक वेद पाठ करते हैं। तो वेद पर कोई प्रश्न नहीं करेगा फिर। तो हमें इस और प्रयास करना चाहिए। सारा विश्व में विज्ञान छाया हुआ है, विज्ञान के चकाचौंध में सारा विश्व है, और विज्ञान के चकाचौंध को हम अगर दूर कर सके वेद के विज्ञान से, या उसको नई दिशा दे सके, या उसके ऊपर भी एक नया चकाचौंध ला सके, तो हमारी विजय ही विजय है। और जब इल्यूमिनाटी के लोग हो, चाहे कोई हो, दुनिया के जो लोग हम पर शासन करना चाहते हैं या दुनिया पर शासन करना चाहते हैं, वो भी किसी कारण से हैं। वो 2-4 मिनट में वो बता दूं। भारतीय परिवार एक चैनल चलता है यूट्यूब पर, देखिएगा कभी। और एक हमारे मिलने वाले कर्नल पूरन सिंह राठौड़, जिनको देखा था भीनमाल में, कौशिक जी ने, आनंद जी ने इल्यूमिनाटी के बारे में बताया था। वो लोग क्या सोचते हैं कि हम लोग असुरों के वंशज हैं, वो, और हम देवों के हैं, और देव असुरों में हमेशा झगड़ा रहा। तो देवों ने हमें भारत से भगा दिया है, अब हम भारत को विनष्ट करेंगे। हम शक्तिशाली हो गए, हम यूरोप वाले, अमेरिका वाले, इजराइल वाले, हम शक्तिशाली हो गए, अब हम भारत को नष्ट करेंगे। और उसी के अंतर्गत, उसी योजना के अंतर्गत वो काम कर रहे हैं। विश्व एक, सरकार एक, उनकी नीति है। और डिपॉपुलेशन, विश्व में 50 करोड़ लोग बचे, बाकी सब मर जाएं, ये भी उनका एक, इस पर भी काम चल रहा है। गरीब सब मर जाए। तो जिनको ये लगता है कि वे असुरों के वंशज हैं, हम देवों के वंशज हैं, देवों ने कभी भारत से उनको भगाया, अब वो भारत में हमें मार करके मारे, इस नीति पर अगर काम चल रहा है, ये बात सही है, तो मैं बता दूं कि इसके पीछे भी बहुत सारी वेद संबंधी भ्रांतियां। कभी देव, असुर, गंधर्व, किन्नर सभी एक हैं, सभी का वंश एक है मूल में। अच्छा, सृष्टि की पहली पीढ़ी न देव थी, न गंधर्व थी, न किन्नर थी, कौन थी? सब एक थे। देव विद्वानों को कहते थे, लेकिन देव नाम का वर्ग भी है। मनुष्य के अंदर कैटेगरी भी देव है, राक्षस भी है, असुर भी है, गंधर्व भी है, नाग है, वृक्ष, पक्षी है, वृक्ष है, वानर है, गिद्ध है, ये सब श्रेणियां हैं मनुष्य की। कुछ शारीरिक बनावट में थोड़ा अंतर भी हो सकता है, आज भी है दुनिया में बनावट में अंतर। तो वो, और हमने भी क्या किया, हमने भी ऐसा किया कि रावण की निंदा करनी है तो इतनी निंदा करनी है कि उसकी अच्छी बात भी नहीं माननी। जब रावण को जलाते हैं तो सिर पे सींग भी लगा देंगे। महर्षि वाल्मीकि लिखते, रावण बहुत सुंदर था, बहुत तेजस्वी था, बहुत विद्वान था, भटक गया था, भोगवादी सभ्यता में चला गया था। वेद का विद्वान था, लेकिन वेद का ऐसा विद्वान था जैसे आज रह गए बहुत सारे। टेक्नोलॉजी में बहुत भारी था, पदार्थ विद्या में गया, अध्यात्म में कम रह गया, इसलिए वेद का दुरुपयोग हुआ। और रावण ने सीता जी को छेड़ा नहीं, 1 वर्ष तक छुआ तक नहीं। उसके लिए भी वाल्मीकि राम ने क्या मिलावट की कि नल कुबेर के शाप के कारण उसने नहीं छुआ, नहीं तो वो भ्रष्ट कर सकता था। अर्थात हमें किसी असुर या राक्षस के कोई गुण भी पसंद नहीं। जो उस पे ये दोष मर दिया कि वो तो पापी था, वो तो अवश्य भ्रष्ट कर सकता, तो एक सांप के डर से नहीं गया। ऐसी बहुत सारी मनगढ़ंत कहानियां हमारे ग्रंथों में। और देव और असुर पदार्थों के भी नाम है ब्राह्मण ग्रंथों में, वहां कोई देवासुर संग्राम ब्राह्मण ग्रंथों में नहीं है। हमने वेदों से भी देवासुर संग्राम निकाल दिया, देव और असुरों को ऐसे बना दिया, तो आज वो दुश्मनी हमसे निकालेंगे। जब उनकी समझ में आएगा कि मूल में सभी मनुष्य तत्व एक है, सभी मनुष्य एक है। गलती हमसे ही हुई ना। हम क्या करते हैं, बीजेपी और कांग्रेस जब चुनाव में होती हैं, कोई भी पार्टियां, तो एक दूसरे को कितना गंदा बोलती हैं, इतना गंदा बोलती हैं कि उनके नेता तो एक
मेज पर बैठ के चाय नाश्ता कर सकते हैं, वह कार्यकर्ता कभी ना करेंगे, दुश्मन बन जाते, बनते हैं कि नहीं बनते। और चुनाव के समय तो पागल हो जाते हैं, पागल, जातिवाद, पार्टीवाद, क्या क्या वाद चलता है, भाई भाई को तोड़ देती है राजनीति। वैसे ही हमने देवों की प्रशंसा में और असुरों की निंदा में वो लिखा जो नहीं लिखना चाहिए था, जो गलत था। बात देव दृश्य पदार्थ, विजिबल मैटर, विजिबल एनर्जी ब्रह्मांड में, असुर पदार्थ डार्क मैटर, डार्क एनर्जी ब्रह्मांड में, उसकी चर्चा थी। उसको भी देवासुर संग्राम करके उनको भी झगड़ा दिया। आज उसका परिणाम हमारे सामने है कि भारत विनाश की ओर जा रहा है। भारत ही नहीं, तीसरी दुनिया के देश, सारे गरीब देश, उन पर सबकी उन पर भी उनकी वक्र दृष्टि है। सुनते हैं अंग्रेजी शासन में इंग्लैंड के होटलों में लिखा रहता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड। आज भी वो हमें जानवर से ज्यादा नहीं मानते। इसलिए जो भी खराब वैक्सीन बनेगी उसी का टेस्ट यहां होगा। और संभव है कई वैक्सीन तो यहां मारने के लिए आएंगी। किसी को कुछ लगी, सुना है कई तरह की वैक्सीन भारत में आ रही है। कई तरह की क्यों? कुछ को दूसरी लगाई जाएगी, किसी को तीसरी लगाई जाएगी, फिर टैटू लगाया जाएगा, क्वांटम टैटू, जिससे हमें गुलाम बनाया जाएगा। सब उन्हीं की साजिश है। तो सारा बिगाड़ हुआ है वेद और ऋषियों के ग्रंथों को गलत समझने के कारण हुआ है। तो उसका उपाय एक ही है कि ऋषियों के ग्रंथों को, वेदों को सही स्वरूप में संसार के सामने लाएं। लेकिन कब लाएंगे? तो हमारे पास सही स्वरूप होगा। जब हमारे पास सही स्वरूप कब होगा? जब हम एक दिशा में काम करेंगे। पर बताइए कहां हमारी दिशा एक है? कहीं जैसे मजहब बने एक एक बात को लेकर के, वैसे मजहब हमारे अंदर भी बन गए। आर्य समाज तो मजहब बना ही, आर्य समाज में भी अलग अलग धाराएं बन गई। वो अपने गुरु को मानेगा, कोई अपने गुरु को मानेगा। जैसे हमने ऋषियों को छोड़ के ऋषि दयानंद को एकमात्र मान लिया, वैसे ऋषि दयानंद को छोड़ करके आज विभिन्न गुरुओं को मान लिया। ऋषि दयानंद की नहीं मानी। ऋषि दयानंद की कुछ मानी तो ऋषियों की नहीं मानी, और ऋषियों की कुछ मानी तो वेद की नहीं मानी, अर्थात ईश्वर की नहीं मानी। और ईश्वर की जो है वही सत्य है, बाकी में कहीं ना कहीं भूल हो सकती है। और ऋषि दयानंद ने क्या कहा? मानव उन्नति का सत्य उपदेश से बढ़कर दूसरा कोई कारण नहीं है। सत्याप्रकाश की भूमिका में लिखा। और इस सत्य के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व होम दिया। इन नियमों पढ़ो, सत्य सत्य कितनी बार आ रहा है, कहीं सत्य आ रहा है, कहीं सत्य आ रहा है, इसमें आ रहा है। वो रोई हमसे छूट गया। और सत्य का पता केवल और केवल वेद से लगता है, वो छूट गया। इसलिए हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा। केवल थोड़ा सुना, थोड़ा पढ़ा, इससे काम नहीं चलेगा। थोड़ा पढ़ के प्रचार करने लगे, इससे काम नहीं। जो प्रचार कर रहे हैं वो करते रहें, लेकिन जो प्रतिभाशाली हैं उनका तो दायित्व है कि जो इस काम को कर सकते हैं करें, और नहीं कर सकते तो ये तो कह दें कि हम नहीं कर सकते। जो कर रहा है उसको सहयोग करेंगे। महर्षि दयानंद ने क्या कहा? सब धर्मात्मा हो सकते हैं पर सब विद्वान नहीं हो सकते। पर जो विद्वान नहीं हो सकते वे तो कहते हैं कि हम नहीं हो सकते। आप कर रहे हैं आप करिए, कोई और करे और करिए। हमें एक दिशा में चलना पड़ेगा। हमारी दिशा वेद की तरफ होनी चाहिए, केवल वेद की तरफ। उस बीच में जो भी आए उनका स्वागत है। कोई भी ग्रंथ हम यहां से दिल्ली जाएंगे, रास्ते में बहुत सारे मकान पड़ेंगे, बिल्डिंगें पड़ेंगी, रोड पड़ेंगे, लेकिन हमारी दिशा दिल्ली की तरफ होनी चाहिए। आगरा की तरफ होगी तो दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। लेकिन हम उन मकानों में उलझते रह गए, उन्हीं में भटकते रह गए, उन्हीं में किन्हीं से इधर मिलना इधर मिलना इधर मिलना, उसी में रह गए। मिलिए पर हमारी दिशा वहां रहे। तो केवल विश्व में वेद की प्रतिष्ठा का एकमात्र उपाय है कि पहले उस प्रतिष्ठा करने योग्य ग्रंथ की स्वयं प्रतिष्ठा हमारे दिलों में हो जाए, हमारे दिमाग में हो जाए। दिल और दिमाग में हो जाएगी। दिल दिमाग में जब होगी जब हमारे अंदर कोई शंका नहीं रहेगी, तभी हमारी उसकी प्रतिष्ठा हमारे परिवार में होगी। हम मैकाले को अपनाएंगे तो सही, क्योंकि हमारे यहाँ अभी विकल्प नहीं है, लेकिन मन में ये जरूर सोचेंगे कि हम मजबूरी में कर रहे हैं।
हमें जाना वही है। तेज बुखार में पैरासिटामोल या मिट्टी की पट्टी या पानी की पट्टी ले लीजिए। अंतिम सत्य तो यही है कि हमें शरीर को विकार रहित करना पड़ेगा, हमें अपना भोजन सुधारना पड़ेगा। अंतिम सत्य तो यह है। सब ग्रंथ पढ़िए, प्रचार भी करिए, लेकिन हमारे मन में दिशा हमारी उधर ही होनी चाहिए। हम उधर से भटक गए हैं। ईश्वर हमें ऐसी शक्ति दे, ऐसी बुद्धि दे कि हम सही दिशा अपनी पहचान लें, कहाँ गलती हुई खोजें। जो समाज, जो राष्ट्र, जो व्यक्ति अपनी भूल को नहीं पहचानता, वो भूल को सुधार भी नहीं सकता, और भूल को सुधारे बिना वो कभी किसी ग्रंथ को, किसी विचार को प्रतिष्ठित नहीं कर सकते। वे लोग झूठ को प्रतिष्ठित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए, और हम लोग सत्य का प्रचार करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आपने इस विषय में गंभीरता से सुना है, और इस विषय में कोई प्रश्न हो तो आप कर सकते हैं। है कोई प्रश्न? मैं पढ़ता था तो अपने फिजिक्स की पुस्तकों में केमिस्ट भी शंका करता था। आप पढ़ें तो शंका की दृष्टि से पढ़ेंगे, तो फिर स्वयं निवारण करने का भी प्रयास करेंगे। लेकिन ऐसे ही पढ़ लिया जैसे हनुमान चालीसा पौराणिक पढ़ता है, तो फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारी दिशा सही हो, ईश्वर हमको सद्बुद्धि शक्ति दे। ओम शांति।